गोपाल श्रोते जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाउ मच इज मिनिमम साइड मार्जिन बिटवीन टू बिल्डिंग 38 मीटर हाई टावर बोथ फेसिंग ईच अदर, दैट इज ऑल विंडोज आर फेसिंग फेस टू फेस। देखिए गोपाल जी, बड़ा अच्छा सवाल है। कई लोगों के मन में ये बात आती है कि आखिर जो साइड मार्जिन है या जो बिल्डिंग और बिल्डिंग के बीच का जो गैप रखा गया है, क्या इसका कोई क्राइटेरिया होता है? देखिए, इसका सिर्फ क्राइटेरिया होता है फायर नॉर्म के हिसाब से कि वहाँ पे मिनिमम इतना स्पेस होना चाहिए कि नीचे से कल को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, वहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ आसानी से आ सके, ये रूल है। बाकी डेवलपर जब उसे यूएसपी बनाता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट के हिसाब से, तो ऑब्वियस है उसको इतना स्पेस देना ही पड़ता है कि कम से कम आपका क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट प्रॉपर रहे। लेकिन अगर वो चीज़ एज़ ए फायर नॉर्म के हिसाब से ही रखी गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये बहुत दूर होनी चाहिए। अगर उसके बीच में 60 फीट 50 फीट का भी गैप है, तो सफिशिएंट हो जाता है। यानी कि अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि एफएसआई ज़्यादा कंज़्यूम कर सकते हैं डेवलपर, तो कई बार ये होता है अगर वो हाइट में बनाने जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है। इसके चलते वो बिल्डिंग के फुटप्रिंट को बढ़ा देते हैं। बिल्ट अप एरिया का जो रेशियो वो कम हो जाता है, यानी ओपन स्पेस जो आपका वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल बिल्डिंग्स ला रहे हैं। और मल्टीपल बिल्डिंग लाने के चक्कर में कई बार जो उनके बीच का मार्जिन होता है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये तो ऐसी बात है कि इसमें कोई रूल की बात नहीं, जो फायर नॉर्म की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। कई बार आप देखेंगे अमूमन जो आपके एमेनिटीज़ हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखे जाते हैं स्ट्रेटेजिकली। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे, सोचिए क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से कोई नॉर्दर्न विंड नहीं चलती, नॉर्थ डायरेक्शन में सन नहीं जाता है, यानी वहाँ लाइट और वेंटिलेशन कहीं न कहीं थोड़ा कम होता है। तो वहीं पे ही जो है आपके एमेनिटीज़ बनाए जाते हैं, जिससे लोग एमेनिटी फेसिंग के चक्कर में ज़्यादा प्राइस भी दें या फिर ज़्यादा प्राइस देख के उनको लगे कि ये प्रीमियम है और उसे लेने की तरफ बढ़ें और वो जल्दी बिके।